अल्लामा अरशदुल क़ादरी की बात मैंने बताई, उन्होंने अपनी किताब, एक किताब है लाल अज़ार, इस किताब को बहुत पढ़ा मैंने, और अल्लामा गुलाम मुहीउद्दीन साहब क़िबला उस किताब को पढ़ पढ़ के खतीब बन गया। इब्तिदाई ज़माना में पोरबंदर गुजरात में उसी किताब से तकरीर करता था, अच्छा मुताला करके जाता था, 50 सफ़ा 100 सफ़ा याद करके और फिर तकरीर करता था मुहर्रम में। 12 उस किताब में लिखा हुआ है कि एक आदमी लखनऊ में क्रिश्चियन था, उसकी बेटी बोलती है मैं उर्दू पढ़ूंगी, फारसी हुकूमत थी इंडिया में उसमें, बाप कमिश्नर था उसका, क्रिश्चियन। उसने कारी साहब को इनवाइट किया, कारी साहब मेरी बेटी को उर्दू अरबी पढ़ाई। कारी साहब पढ़ाने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मगरिब की नमाज कारी साहब वहीं पढ़ते। अब मगरिब में क़िरात बिल जहर है और अकेला पढ़े तो इख्तियार है। रात की नमाजों में क़िरात बिल जहर का मतलब बुलंद आवाज से सूरह फातिहा और सूरत मिलाना, इसको कहते हैं क़िरात बिल जहर। तो कुरान शरीफ पढ़े ना तो उस लड़की को बहुत मजा आ रहा था सुनने में, इतना अच्छा कलाम। इसीलिए कहते हैं उज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला वज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, अच्छे अंदाज से कुरान शरीफ को पढ़े। इस तरह नहीं कि पढ़ने में भी मजा नहीं आए, सुनने में भी मजा नहीं आए, अच्छे अंदाज में पढ़े। और अच्छे अंदाज में अगर कोई पढ़ता है तो पूरा कुरान सुन ले, थकता नहीं, पूरा कुरान सुन। अच्छे अंदाज में पढ़ने का एक फायदा बता दूं, एक मौलाना साहब एक ऐसे गांव में गए जिस गांव में एक भी मोमिन नहीं था, एक भी मुस्लिम नहीं था, सब काफिर मुशरिक। इमाम साहब ने उनको भेज दिया, जाओ वहां तबलीग करो। मौलाना साहब वहां गए तबलीग करने के लिए, लोगों को दीन की बातें बताने लगे। गांव का लीडर, काफिरों का सरदार तलवार लेके और सीधा आया उसका मर्डर करने। कहां से आया तू? हमारे कबीले वाले को बेवकूफ बना रहा, बंद कर तेरा भाषण, वरना देख रहा तलवार गर्दन निकाल दूंगा तेरी। इसी तेवर में बात किया। देखिए ये फिर बात कर रहे हैं साहब। मैंने अभी कहा ना लाख रुपया खर्चा हुआ है, समझने की जरूरत है। गांव में एक भी मोमिन नहीं है, सब काफिर है। लीडर तलवार लेके मर्डर करने के लिए आ गया। बंद कर तेरा भाषण वरना तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। मौलाना साहब का जवाब क्या था पता है? अवतजलिस व तस्मा अली इन रदीत अमरन क़बिलत व इन करीत फअज़लना अन्का मा तकरह। क्या आप थोड़ी देर बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकते? अच्छी लगे कबूल कर लीजिएगा, अच्छी नहीं लगे तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। कितना अच्छा जवाब था मौलाना साहब का। वो काफिर जो मर्डर करने के लिए आया था, तलवार को नेजा को जमीन पे गाड़ा और कहा बोल, क्या बोलता तू, क्या पैगाम है तेरा? उन्होंने कुरान शरीफ की तिलावत, सूरह ज़ुख़रुफ़ की कुछ आयतें पढ़ी। तिलावत कुरान की हलावत और तरावत ने उसके कुफ्र की बिल्डिंग पर जैसे भी का काम किया, और सीधा वो कुरान की तिलावत सुन के दिल कुफ्र से इस्लाम की तरफ माइल हो जाता है। आपने जो बातें बताई है इसको एक्सेप्ट करने की प्रोसेसिंग क्या है? कहा इट्स वेरी सिंपल, ये कुआं है, नहा लीजिए और 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, आप दाखिल हो गए इस्लाम। हैंड टू हैंड वो कुआं में नहाए, 2 रकात नमाज पढ़े। नेजा जो मारने के लिए लाए थे, रेत में गाड़े थे, उसको उखाड़े और कबीले की तरफ गए। गांव वालों को जमा किया, औरतें, बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब आ जाए मैदान में। मादा रायुकुम बी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट माय लीडरशिप? मेरी क़यादत के बारे में क्या ख्याल है? सबने कहा बहुत अच्छे हैं, शान और शौकत से हम जी रहे हैं आपकी हुकूमत में, क़यादत में, लीडरशिप में, हमसे कोई जीत नहीं सकता। काफिर सुनो,
तुम में से कोई औरत, कोई मर्द, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई नौजवान, मैं बात नहीं करूंगा जब तक तुम लोग इस्लाम को कबूल नहीं कर लेते। ये सुनकर एक दो नहीं, तारीख बताती है तकरीबन 10,000 लोगों ने 10,000 लोगों ने कलमा तय्यब पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया। वो मौलाना साहब जो कुरान की तिलावत करके उस लीडर के दिल को पलट डाले, उसका नाम हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और जिस इमाम ने मौलाना बना करके भेजा वो इमामुल अंबिया, रसूलों के रसूल, 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और जिस गांव में भेजा जहां सब मुशरिक और काफिर थे, वो गांव कोई और नहीं, मौजूदा मदीना शरीफ कहलाता। ये बहुत बड़ी तारीख मैंने आपको बताई। कुरान की तिलावत, कारी साहब की तिलावत सुन करके क्रिश्चियन की लड़की कहती है मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मैं भी कुरान शरीफ पढ़ूंगी और कुरान साहिब कुरान पर ईमान लाऊंगी। कारी साहब थोड़े से बुज़दिल होते हैं, अभी के कारी साहब, पहले के कारी साहब, पहले जो कारी साहब होते थे वो आलिम भी होते थे, हाफिज भी होते थे, जिसको कुर्रा कहा जाता है। ये हमारे उलमा जानते हैं, सहाबा किराम के जमाने में भी कुर्रा का इस्तेमाल होता था। वो बड़े बड़े अल्लामा और मुफ्ती होते थे। अभी जो कारी साहब होते हैं वो सिर्फ कारी साहब होते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो आलिम साहब होते हैं। हासिल कारी साहब डरते डरते छुपके से कलमा पढ़ा दिया। अब वो लड़की कहती है क्रिश्चियन की, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा की सीरत की किताब लाके दीजिए ना, मैं पढ़ूंगी और अमल करूंगी। सीरत की किताब लाके दिया तो देखा कि 70 पेवंद, मगर हुस्न का ये आलम के हूर भी फीकी नजर आती। हजरत फातिमा की लाइफ स्टाइल को पढ़ना शुरू किया कि ये कई दिन तक रोजे रख रही है, इन्होंने भी रोजा रखना शुरू कर दिया। एक पेज उल्टा तो देखा कि ये सजदे में जाती है तो सुबह का सूरज तुलू कर आता है, उन्होंने भी सजदा लंबा करना शुरू कर दिया। हजरत फातिमा की पूरी सीरत को अपना लिया। चंद सालों बाद इंतकाल, क्योंकि हजरत फातिमा से मिलने का शौक बढ़ गया। कब जाके मिलूं, कब जाके मिलूं, इतनी अच्छी नेक खातून, नबी की बेटी, नबी की शहजादी, हजरत हसन की वालिदा, हजरत हुसैन की वालिदा, हजरत अली की बीवी, मैं मिलूंगी उनसे। इंतकाल कर गई। इंतकाल से पहले कारी साहब को बोली, कारी साहब मेरा बाप तो क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफन कर देगा, आप रात में निकाल के मुस्लिम कब्रिस्तान में रख दीजिएगा। अल्लामा अरशदुल कादरी ने लिखा इस बात। कारी साहब डरते डरते 2-3 लोगों को लेकर के गए, कब्र से मिट्टी हटाई, देखा तो उसमें लड़की की लाश ही नहीं, तो बाराबंकी के ताजिर की लाश। बाराबंकी लखनऊ पास में है, वो ताजिर आता था, वो कारी साहब पहचानते थे। डर के मारे कब्र को बंद किया, बाराबंकी पहुंची। फौला साहब कहा, बोले इंतकाल हो गया 3 दिन पहले। कौन से कब्रिस्तान में दफन है, मुझे फातिहा पढ़ना। बोले फौला कब्रिस्तान में। वहां जाके उसकी कब्र से मिट्टी हटाई तो देखा कि उसमें अरब के इंसान की लाश, उस औरत की, उस लड़की की लाश उसमें भी नहीं, शक्ल सूरत से अरबी लाश दिख रही थी। उसने ढक दिया और टेंशन में जाके सो गए। ख्वाब में वो लड़की तशरीफ लाती। कारी साहब, उस्ताद मोहतरम, परेशान होने की बात नहीं, मुझे हद दर्जा हजरत फातिमा ज़हरा से प्यार था। अल्लाह ने मेरी लाश को रातों रात कुर्बे फातिमा ज़हरा में मुंतकिल कर दिया है। वो इंसान था तो मुस्लिम, पैदा तो मुस्लिम में हुआ था, मगर क्रिश्चियनों से प्यार करता था। बाराबंकी वाले मुस्लिम की लाश क्रिश्चियन कब्रिस्तान में आ गई। वो जो बाराबंकी में अरब की लाश थी, वो पैदा हुआ अरब में, मगर प्यार इंडिया से करता था। उसकी लाश को भारत की कब्र में मुंतकिल कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ, अंता मा मन अहबब्ता, बुखारी शरीफ की हदीस है, आप उसके साथ है जिससे आप प्यार करते हैं। अगर शिद्दत से प्यार हो तो आखिरत में नहीं, दुनिया ही में अल्लाह ताला आपकी लाश को उसके बाजू में मुंतकिल कर देता है। यही वजह है कि नबी के बाजू में कौन है?
नबी के बाजू में कौन दफन है? सबसे ज्यादा नबी से किसने प्यार किया पता आप लोगों को? मैं एक और दलील देता हूं, मौलाइयों का रद्द करते हुए, राफजियों का रद्द करते हुए, शियाओं का रद्द करते हुए। अभी उन लोगों ने नया शोशा गोशा छोड़ा है और मौला हजरत अली की मोहब्बत के नाम पर सुन्नियों के ईमान को छीन रहे हैं। और वो ये कहते हैं कि नबी के बाद सबसे अफजल हजरत अली है। आप लोग का क्या ख्याल है? नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। सब लोग बोले नबी के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। उसका कहना नहीं, हजरत अली। ये गलत। 1400 साला सिस्टम के खिलाफ, मुजद्दिदीन और गौसो अब्दाल के खिलाफ, कुरान और हदीस के खिलाफ। और मैं एक लॉजिकली मिसाल देता हूं, मैं 2 दलील दूंगा इस बात पर कि हजरत अबू बकर अफजल है। एक लॉजिकली दलील देता हूं। मैं ऐलान करूं, पीतपुर में मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक साहब ने कहा हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपये। उसको देखकर दूसरे दिन दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपये। तीसरा आदमी, अल्लामा गुलाम मुहीउद्दीन साहब मेरा नाम लिखे 3 लाख रुपये। चौथे दिन एक आदमी, हजरत मेरी तरफ से मेरी जान हाजिर है, आप दीन का काम कीजिए, मैं आपके साथ में। अब आप लोग बताइए, वो 3 लाख ज्यादा है, जान ज्यादा है, या 1000 रुपया ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा वो जान ज्यादा है। 3 लाख ज्यादा है, फिर 1 लाख ज्यादा, फिर 1000। यही बोलेगा ना कॉमन सेंस। इस्लाम बोलता है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गलत। वो 1000 ज्यादा है, क्योंकि अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। जब ऐलान हुआ तो लोग कंफ्यूज थे कि ये अजहरी साहब खाएंगे या बनाएंगे, ले जाएंगे या रखेंगे, इन्वेस्ट करेंगे या इन पॉकेट करेंगे, हराम करेंगे या हलाल करेंगे। हकीकत में मस्जिद बना रहे हैं या ताजु शरिया का नाम यूज कर रहे हैं। लोग कंफ्यूज थे। इस कंफ्यूजन को फाड़ कर एक ने रास्ता बनाया, मेरी तरफ से 1000 रुपया। अब उसको देखकर दूसरे ने 1 लाख दिया ना, पहले वाले का 1 लाख 1000 हो गया। तीसरे दिन जिसने 3 लाख दिया ना, पहले वाले का 4 लाख 1000 हो गया। चौथे दिन जिसने जान दी ना, पहले वाले का 4 लाख 1000 और 1 जान हो गए। तो अब कयामत तक जितने लोग देंगे वो रास्ता बनाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। अगर ये मिसाल समझ ली तो बुखारी की हदीस सुने, फारान की चोटी है, प्यारे मुस्तफा ने लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया, लोगों सुनो, क्या मैंने झूठ बोला? कहा नहीं। क्या मैंने अमानत में खयानत की? कहा नहीं। क्या मैंने कभी शिर्क किया? कहा नहीं। क्या कभी मैंने बुखालत से काम लिया? कहा नहीं। क्या कभी मैंने गलत काम किया? कहा नहीं। अपने कैरेक्टर की जमानत ली और उसके बाद में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। रुए जमीन पर सूरज माबूद नहीं है, कहकशा माबूद नहीं है, समंदर माबूद नहीं है, लात, उज्जा, मनात, यगूत, यऊक, नस्र, वद, हुबल, ये सब माबूद नहीं है। माबूद सिर्फ एक है, अल्लाह तबारक व तआला, और मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। ये ऐलान सुनने के बाद लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया, पत्थर मारना शुरू कर दिया, मुखालफत करना शुरू कर दिया। लोग सोच रहे थे ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मानू या नहीं मानू, अपने माबूद को कैसे छोड़ दूं, लात को कैसे छोड़ दूं, उस्सा को कैसे छोड़ दूं, मनात को कैसे छोड़ दूं, हुबल को कैसे छोड़ दूं। इस कंफ्यूजन, तशकीक, तकजीब, तजहील, तफसीक, तकफीर के माहौल में सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले, सबसे ऊंचा अगर किसी ने लहराया तो वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। बुखारी शरीफ, इन्नल्लाह बअतनी अलैकुम फअल्तुम कुल्तुम कज़बता या
रसूल अल्लाह वक़ाल अबू बकर सदक़ता या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ मबऊस किया। तुमने कहा झूठ बोल रहे हैं आप, मगर अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह आप सच बोल रहे हैं। अबू बकर को देखकर उमर ईमान लाए, उस्मान ईमान लाए। क़यामत तक जितने लोग ईमान लाएंगे सवाब अबू बकर को मिलता रहेगा। इसलिए अबू बकर को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। रुए जमीन पर नबी के बाद बल्कि आदम के सहाबा से भी अफजल, मूसा के सहाबा से भी अफजल, नूह के सहाबा से भी अफजल, इब्राहिम के सहाबा से भी अफजल, तमाम नबियों के सहाबा से अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। शम्सो कमर ने नबी के बाद अबू बकर से अफजल किसी को देखा ही नहीं है। एक दलील हुई, दूसरी दलील वो जो मैंने बताया ना, मिन्हा खलकनाकुम, इस मिट्टी से आपको बनाया हमने। तो अबू बकर नबी के बाजू में दफन, और जो इंसान जहां की मिट्टी से वही दफन होता है। और नबी के जिस्म से जो मिट्टी टच है वो अर्श आजम से भी अफजल है, जन्नत से भी अफजल है। और उस मिट्टी से अबू बकर का जिस्म टच है, नबी के बाजू में दफन है ना। इसलिए ये समझ में आता है कि जहां से नबी की तख्लीक हुई है, जिस मिट्टी से नबी का खमीर तैयार हुआ, उसके बाजू की मिट्टी से अबू बकर की खमीर तैयार हुई है। उसके बाजू की मिट्टी से मिन्हा खलकनाकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को अक्ल दिया, शऊर दिया। इंसान जो मुमताज है जानवरों से, वो इसलिए मुमताज है, खाता है इंसान भी जानवर भी, पानी भी इंसान भी पीता, जानवर भी पीता। 90% डीएनए सेम है, मैंने बताया। खड़े खड़े कहीं भी पीने लग जाए वो जानवर है। और जो बैठकर 3 सांस में तस्मीह और तहमीद के बाद पिए उसे हजरत इंसान कहते हैं। कितना माइनर फर्क, पेशाब दोनों करता है, जानवर भी इंसान भी। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितना माइनर फर्क। इसका मतलब जो बगैर पानी के पेशाब कर रहा है वो जानवर की तरह है, और सख्त अजाब है इसमें। अल्लाह ने इंसान को जिस चीज के जरिए मुमताज किया वो है अक्ल, कुव्वत दर्राका और मुद्रिका कहा जाता है। और अक्ल सही ट्रैक पर काम करती है जब वो इल्मे मुस्तफा से जुड़ जाती है। अक्ल तो सबके पास है, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास अक्ल, किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन है तो सबके पास अक्ल। वो अक्ल से अगर इल्म जुड़ जाए तो एक खास बात बताऊं, इस वक्त बर्रे सगीर में यानी बांग्लादेश, पाक, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, भारत, इन 4-5 ममालिक में सबसे बड़े आलिम कौन है आप लोग को पता है? हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लुहु अलैहि, सबसे बड़े आलिम। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक दिन एक बात बताई कि अक्ल को इल्म से निस्बत हो जाती है तो वो अक्ल सही ट्रैक पे तो काम करती है, लेकिन वो इल्म अगर दुनियावी इल्म हो तो आप देखिएगा कुछ मास्टर बुढ़ापे में पागल हो जाते हैं, कुछ साइंटिस्ट पागल हो जाते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग बुढ़ापे में जाके पागल हो जाते हैं। मोस्टली लोगों की अक्ल बुढ़ापे में काम करना छोड़ देती है, क्योंकि वमन नुअम्मिरु नुनक्किसु फिल खल्क़, जिसको अल्लाह लंबी उम्र देता है तख्लीक में उल्टा कर देता है। बच्चा पैदा होता है, खड़ा होता है, क्या उससे माँ बाप उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना, ऐसे ही बुढ़ापे में भी बच्चे को उंगली की जरूरत पड़ती है। बच्चे की उंगली की जरूरत माँ बाप को पड़ जाती, बूढ़े को पड़ जाती। तो अक्ल भी बच्चों की तरह हो जाती है बूढ़े लोगों की। अब यहाँ पर हुजूर मुहद्दिस कबीर ये कहते हैं कि जिस अक्ल को इल्मे मुस्तफा से निस्बत हो जाए, जिस अक्ल को नबी से निस्बत हो जाए, वो अक्ल कभी मेंटल नहीं होती है। इसलिए कोई आलिम दीन बुढ़ापे में पागल नहीं होता है, कोई आलिम दीन बुढ़ापे में पागल नहीं होता, बल्कि जो आलिम बूढ़ा होता है उसकी कदर व मंजिलत बढ़ती चली जाती है कि अल्लाह की तरफ से। इसलिए अक्ल को इल्म के साथ जोड़े, जुमा की तकरीर को तवज्जो से सुने,
इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत स्पीड से लड़कियां मुर्तद हो रही है, अपने BF काफिर बॉयफ्रेंड के साथ भाग के शादी कर रही है। और इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि इसके कई असबाब हैं। उसमें से अहम यह है मखलूत तालीम, को एजुकेशन। हमारी बच्चियां ऐसी स्कूल में पढ़ती है जहां लड़का लड़की दोनों होते हैं। जाहिर सी बात है, जब काफिर के साथ पढ़ेगी तो काफिर की तरफ माइल होगी, नतीजतन वो भाग के चली जाती। अंजाम नहीं पता होता, किसी को जला दिया जाता, मर्डर कर दिया जाता, कुआं में डाल दिया जाता, हवस की प्यास बुझाने के बाद उसको खत्म कर दिया जाता। और अगर कहीं निभ भी जाए काफिर के साथ रिश्ता तो बच्चा हलाली नहीं होता है। और फिर अगर उसके मजहब के हिसाब से हलाली भी हो तो क्या आपकी गैरत गवारा करती? क्या आपका नवासा मुशरिक हो? आपके घर में आपका नवासा मुशरिक रहे? इसलिए इस पर बात है, इसको रोके, अपनी बच्ची को स्कूल ही की तालीम न दे, स्कूल के साथ साथ अरबी उर्दू दीनी तालीम भी दे। और उलमा की दावत बराबर घर में करते रहे। घर में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना किस तरह करे, खाना बनाए और खाने के बाद पर्दे का एहतमाम करे। पर्दे के पीछे खवातीन को, बेटियों को बैठा, आलिम साहब के सामने जेंट्स बैठे, बेटा बाप बैठे, और आलिम साहब से कहिए इमाम हुसैन की हिस्ट्री बताइए, हजरत फातिमा की हिस्ट्री बताइए, हजरत अबू बकर कैसे थे ये बताइए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत कैसे थे ये बताइए, उनके वालिद साहब कैसे थे ये बताइए। क्योंकि जिस घर में आलिम साहब की आमदो रफ्त होगी तो बच्ची के दिमाग में ये आएगा कि ये जो मौलाना साहब है ये मेरे भी लीडर है, मेरे बाप के भी लीडर है, क्योंकि नबी के गुलाम, और जो नबी के गुलाम होते हैं वो हमारे आका होते हैं। और जिस घर में आलिम साहब आते हैं उस घर की बच्ची काफिर के साथ नहीं भागती है, ये मुशाहदा है। उस घर की बच्ची भाग जाती है जिसका बाप भी ग्रेजुएट है, माँ भी ग्रेजुएट है, वो खुद भी ग्रेजुएट है, मगर दीन का नामो निशान नहीं, कुरान का नामो निशान नहीं, अनवार शरीयत, बहार शरीयत का नामो निशान नहीं। इसलिए अपने घर में बच्चियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम मिले, ताकि आपकी बच्ची फ्यूचर में किसी काफिर के साथ न भागे। आपके यहाँ कोई नया नौजवान लड़का आ रहा है, उस पर शिद्दत से नजर रखें। वो आपके बेटे का दोस्त हो सकता है, अगर दोस्त है तो काफिर है तो घर में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ला तत्तखिदुल काफिरीना औलिया मिन दुनिल्लाह, घर में एंट्री नहीं। और अगर मोमिन है और किसी वजह से दोस्त होने की वजह से आया भी तो आपकी बेटी उससे बात नहीं करे। अगर वो बात कर रही है तो कनेक्टिविटी यहीं से शुरू होती है। नीस मोबाइल सबसे तबाह करने वाली चीज है, इसलिए मोबाइल दे भी तो नजर रखे, रात में सोने से पहले मोबाइल जब्त कर ले। खाना खाइए, ईशा की नमाज पढ़िए, मोबाइल जमा कीजिए फादर के पास, सबके मोबाइल जमा कर ले, उसके बाद सोने में, ताकि फ्यूचर में आपके घर में यह हादसा न हो। याद रखिएगा, गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के यहाँ जायज है, लड़का लड़की बालिग शादी कर सकते हैं। आपको अपने इस्लाम की हिफाजत आपको करनी होगी, दीन की हिफाजत ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।